गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, कॉनकेव कर्व, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, सारे फॉर्मुलेस हम लगा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरी वीडियो जो आई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने फॉर्मुले बेस लगा के देखे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में जो है साइड बुक अदर बुक चल रही है, एनसीईआरटी नहीं चल रही, इसलिए ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे। मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो है आपको टॉपिक्स जो है नजर आएंगे। एक्सरसाइज 3.2 आज हम करेंगे। जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा है वो आराम से जो इंट्रोडक्शन देख ले चैप्टर का और एक्सरसाइज अपनी लगा सकता है। न्यू एडिशन के हिसाब से एक्सरसाइज है। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपसे बस इतना अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग। इसमें एक्स हमें फाइंड करना है। दो पार्ट हैं फर्स्ट वाले के, आराम से देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, और अंदर वाले कौन से होते हैं? इंटीरियर। तो सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का वो कितना होता है? 360 होता है पॉलीगन में। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन, कोई पॉलीगन हो, क्या होता है उसका सम जो होगा 360 होगा। क्या कितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम जो होगा वो कितना होगा? 360 होगा। तो टोटल कर देते हैं, 125 प्लस 125 प्लस एक्स दे रखा है, ये हमारा 360 है टोटल। इनको प्लस करेंगे, 125 कितना हो गया? 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स यहाँ रह जाएगा, ये 360। कोई भी प्लस की चीज़ रख के किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। तो x इक्वल टू 360 में से 250 गए तो कितना बचा? 110। तो ये वाला जो x निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 110 निकल के आएगा। देखिए प्लीज़ राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो एक हाथ से बोर्ड नीचे पकड़ना पड़ रहा है। ठीक है, जितना मेरे पे मटेरियल है, जितना मेरे पे सोर्स है, मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके पास अभी भी कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं। आज भी ऐसी जगह है कोचिंग अवेलेबल नहीं है, बच्चे परेशान हैं। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो है सोशल वर्क कर रहा हूँ। बस आप उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुँचाएं, आगे शेयर किया करें। और जो नियर बाई मेरे रहता है, अलीगढ़ में रहता है, वो मुझसे मिलने आ सकता है। AMU GMI वगैरह की कोई तैयारी कर रहा है BHU की, तो वो आराम से करे। ये सारा कंसेप्ट वहाँ आता है, क्लास 8 की NCERT मैथ की पूरी आती है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो फाइंड द एक्स, ये है बी पार्ट। देखिए मैंने क्या कहा था, जितने भी एक्सटीरियर एंगल, 4 एंगल बने, 5 एक्सटीरियर एंगल बने, 6 बने पॉलीगन में, सबका जो टोटल होगा वो 360 डिग्री होता है। ये राइट एंगल बनना है तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक्सटीरियर पूछा है, ये बाहर वाला। क्या पूछा है? बाहर वाला। ये बाहर के सारे दे रखे हैं, ये वाला हमें नहीं पता, तो इसे एंगल है, एंगल 1 मान लीजिए। तो पहले इसे ही फाइंड कर लेते हैं। जब ये फाइंड हो जाएगा, पहले से कर ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल को, और फिर जो है एक्स को कर लेंगे। तो हमें ये पता है एंगल 1 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके क्या होता है? 180 बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो एंगल 1 तो यही रह गया 180 डिग्री, प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाता है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री ही आ गया। वैसे भी दिख रहा था 90 ये है, तो 90 ये रहा होगा, जाहिर सी बात है। 180 होते हैं दोनों मिला के। इसके अलावा अब हम आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये आप बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा था मैंने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको पता है। तो एक तो हो गया एक्स, अब सिर्फ हमें एक्स निकालना है, बाकी हमें मिल गए एक्स प्लस एंगल 1 हमारे पास आ गया है, प्लस 60 डिग्री दे रखा है एक, प्लस 90 डिग्री दे रखा है एक, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 है। एक्स हमें पता नहीं है, एंगल 1 हमारे पास 90 आया है अभी, है ना, प्लस 60 प्लस 90 और प्लस 70, 360। अंदर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इंटीरियर है, याद रखिएगा। कहीं 90 3 बार लिख दें, हमें बाहर वाले से मतलब है ये बाहर का, 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 सबका मिला के एक एक्सटीरियर एंगल 360 बनता है। इन्हें हम प्लस करेंगे, x प्लस 9 दूनी 18, 18 7 15, और ये 60 310, 310, 360 में से इसे माइनस कर देंगे, और ये 360
माइनस 310, तो x इजकल टू हमारे पास 360 में 3 गए, 360 में से 10 गए, तो हमारे पास बचा 50। ये हमारा x आ गया, यानी कि जो x जो आया हमारे पास कितना आया है वो 50। तो अब टोटल करके देख लीजिएगा, बार बार के एंगल को 360 ही आएगा आपका टोटल जो बैठेगा। तो ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक्सटीरियर एंगल को मेजर करना है रेगुलर पॉलीगन के। साइड आपको दे रखी हैं, आपको एक्सटीरियर एंगल जो है मेजर करके बताना है कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहला देख लेते हैं। देखिए पहला देखेंगे नंबर ऑफ साइड, यानी कि एन कितना दे रखा है आपको, नंबर ऑफ साइड दे रखी हैं 9 साइड दे रखी हैं। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 9, यानी एन इक्वल टू 9 दे रखा है। इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 360 होता है। हमें पता है जब साइड 9 हो 5 हो कुछ नहीं भी हो, हमें किससे मतलब नहीं है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ साइड बोल सकते हो, एक ही बात है। तो 360 हमें ये दे रखा है और 9 साइड हैं, इसका इसे डिवाइड कर देंगे, 9 4 जा 36 और ये 40। तो हर एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल कितने का बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही 15 12 देखेंगे, सेम यहाँ करे दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन, 360 अपॉन 9 की जगह 9 की जगह क्या रख देंगे 15 रख देंगे, और 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। 15 2 जा 30, बचा कितना है 6, 15 4 जा कितना आएगा 60। तो ये आंसर आ गया 24। तो दोनों के आंसर आपके सामने हैं, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ साइड दे रखा है, फॉर्मूला मैंने बताया था, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 होता है अपॉन 9 कर देते हैं नंबर ऑफ साइड। ऐसे ही मान लो नंबर ऑफ साइड अगर आपसे ना दे रखी हो तो क्या करेंगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर क्वेश्चन आगे आता है तो नंबर ऑफ साइड यहाँ आ जाएंगी ऊपर उठ के, ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई, कोई भी चीज़ डिवाइड की है तो इधर आगे किसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई की, और ईच एक्सटीरियर एंगल कहाँ आ जाएगा नीचे, 360 ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह से बन सकता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसी में से फॉर्मूला बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल जो है आपको पूछा था तो 360 अपॉन 9 है ना, और अगर नंबर ऑफ साइड पूछेगा फाइंड करने के लिए तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने अभी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, कितनी साइड हो सकती हैं रेगुलर पॉलीगन की अगर उसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर एक्सटीरियर एंगल पूछे दे रखा हो और साइड पूछे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है साइड पूछे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पीछे देख चुके हैं। तो लगा देते हैं इसमें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगन, ये तो हमें पता ही कितना होता है 360 होता है, ठीक है, लैंग्वेज के साथ कराए दे रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल भी हमें दे रखा है कितना है, ईच एक्सटीरियर, हर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 25 दे रखा है। दो चीज़ हमें गिवन है, तो हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, या फिर एन इज इक्वल टू बोल सकते हो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, यही बताया था मैंने पीछे अभी। तो एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 360 अपॉन 24 में से आप माइनस करेंगे, 24 बन जाए 24, ठीक है, और इसमें से बचे आपके, और फिर ये 3 और ये गया आपका 5, 15 साइड्स इसकी निकल आएंगी। तो n इक्वल टू कितना आ गया 15, तो हमारे पास क्या आ गया 15 साइड हमारी निकल आएंगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, साइड दे रखी होगी तो एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, एक्सटीरियर एंगल दे रखा वो साइड पूछेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड पूछी गई हैं अगर इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है तो आपको ये पता है, पहली बात तो इंटीरियर एंगल दे रखा है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता हो
तो हम साइड बता सकते हैं, क्योंकि पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर एक्सटीरियर एंगल पता हो, यहाँ ना तो हमें साइड पता है। अगर साइड पता होती तो 360 से करके हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते, अगर एक्सटीरियर एंगल पता होती तो 360 अपॉन करके क्या करते हैं हम जो है साइड निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ ना साइड दे रखी है और ना ही हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल ही निकाल लेते हैं किसी भी पॉलीगन का। जैसे मान लीजिए ये पॉलीगन है, अगर आपको एक इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री, ठीक है, तो आपको ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिलके क्या होते हैं 180 होते हैं। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल एक फाइंड हो जाएगा हमारा, फिर हम साइड निकाल लेंगे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, दो एंगल जब लीनियर पेयर में बनते हैं तो 180 यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं लीनियर पेयर में। एक्सटीरियर एंगल टू कितना होता है 180। तो इंटीरियर एंगल एक आपको दे रखा है 165, इसे हम x मान लेंगे, ये हो गया आपका 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 165, तो x इक्वल टू कितना निकल आया हमारे पास 15। 180 में से ये गया तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया। ये हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल अब हमें पता चल गया तो हम फॉर्मूले में लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था अभी बताया था मैंने, ईच एक्सटीरियर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ साइड हमें पता हो, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल यहाँ रख देंगे। भाई क्या था एक्सटीरियर एंगल था ना, एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला था हमारा। तो 360 अपॉन 15, ये अभी पीछे की तरह ही जो काटा था हमने 24, यानी कि कितनी साइड आ गई हमारे पास 24 साइड्स आ गई। तो बहुत आसान है, कोई मतलब कितना घबराने वाली बात नहीं थी। क्योंकि आप ये सोचो सर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल भी नहीं है साइड भी नहीं, तो करे क्या, कोई बात नहीं। इंटीरियर एंगल तो हैं दो, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल मिलके हमेशा क्या बनते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो हमने इंटीरियर एंगल के थ्रू जो एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया, बार बार निकाल लिया, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया तो हमने पुट कर दी, वैल्यू आ गया आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ के हैं दो पार्ट, पूछा गया है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एस 22 डिग्री। क्या किसी भी रेगुलर पॉलीगन की अगर एंगल 22 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल होता है, तो क्या रेगुलर पॉलीगन बन सकता है। देखिए रेगुलर पॉलीगन बन सकता है तब जब उसकी कोई साइड हो, ठीक है। और साइड किस में गिनी जाती है, बिल्कुल नंबर में, कि 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, 4 साइड वाला है, ये है 3 साइड वाला है, ये 4 साइड वाला है, यानी कि नेचुरल नंबर में साइड निकल के आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का समूह कितना होता है 360 होता है, तो 360 को इससे डिवाइड करके देख लीजिए 22 से, अगर साइड निकल के आ गई किसमें नेचुरल नंबर में 3 साइड 4 साइड 5 साइड, तो सीधा सीधा वो रेगुलर पॉलीगन है। और अगर सीधा सीधा साइड निकल के नहीं आई नेचुरल नंबर में 1 2 मतलब 3 4 5 6 में, क्योंकि 3 से नीचे तो रेगुलर 3 साइड से नीचे तो रेगुलर पॉलीगन बनेगा ही नहीं, तो जो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। और वाई भी बताना है, दोनों को देखते हैं, पहले को देखते हैं एक को। तो इसमें आपको गिवन क्या है, इसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, पहले ए वाला देख रहे हैं, और उसी एंगल से इसे भी हमें सॉल्व करना है। 22 डिग्री दे रखा है एक्सटीरियर एंगल आपको, है ना। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगॉन इज 360। तो नंबर ऑफ साइड हम निकाले ले रहे हैं, नंबर ऑफ साइड क्या था 360 का 22 से डिवाइड करेंगे। अब इसे 22 से डिवाइड करके आप देखिए जरा कितना आता है। देखिए 360 का आप 22 से अगर डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कीजिए 22 बन जा 22, है ना। बचा कितना, 6 में से 2 गए 4, इधर आ गए 1, ये आ गया आपका 0। 22 6 जा होता है 22 6 जो होता है 132, माइनस करेंगे ये आ गया आपका 8 बचा यहाँ पे। अब 22 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, इसका मतलब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ाएंगे, फिर इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 16 पॉइंट के लगभग जो है आंसर आएगा। यानी कि अगर इसे हम और सॉल्व करें, अभी 3 बार हम सॉल्व करें इसे, तो कितना आएगा 66। तो इस तरह से इसका आंसर जो आया वो 16.3 एप्रॉक्स में आया। किस में आया, एप्रॉक्स में। यानी कि साइड जो है
पॉइंट में तो होगी नहीं, या तो 4 साइड का हो सकता है, 5 साइड का हो सकता है, 6 साइड का होगा, 7 साइड का होगा। रेगुलर पॉलीगन जो होगा एक पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ठीक है, 8 साइड का होगा, ऑक्टागन होता है, 9 साइड का होता है, नैनोगन होता है, इस तरह से होता है। कोई कभी 16.3 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन देखा, नहीं देखा। तो इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि 22 डिग्री अगर जो है एक्सटीरियर एंगल है तो रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बता देते हैं। नो, सिंस 22 डिग्री इज नॉट आ डिवाइजर, ये जो है 22 जो है डिवाइजर नहीं है किसका? 360 का, क्योंकि अगर कट जाता सीधा सीधा तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब सेम जो है बी वाला देखेंगे। तो इसमें क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई, क्या ये जो है रेगुलर पॉलीगन का क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए, देखिए एक रेगुलर पॉलीगन है ये, या कोई भी पॉलीगन आप मान लीजिए जिसमें आपको जो है एंगल जो है इंटीरियर एंगल बोला, ये इंटीरियर एंगल को मानिए कि ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल को अगर इसको मान लिया तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकाले ले रहे हैं और फिर उसको साइड को डिवाइड करके देख लेंगे। अगर आ जाता है सीधे सीधे कट जाता है तो है, वरना नहीं है। और आपको पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेते हैं जैसे पहले अभी पीछे निकाला था। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180। तो इंटीरियर एंगल ये कह रहा है, इसको ऊपर एक्सटीरियर एंगल माना था, इसको यहाँ इंटीरियर एंगल मान लो जी, मान लिया, इसे x मान लो, ये हो गया 180। x इक्वल टू 180 माइनस 22, x में यानी 180 में से 22 गए तो कितना बचा? 158। यानी कि ये हमारा जो निकल के आया है वो एक्सटीरियर एंगल निकल के आया है। क्या निकल के आया है? एक्सटीरियर एंगल। अब इसको जो है 360 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 360 कट जाए तो ठीक है, नंबर नेचुरल नंबर आना चाहिए, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, पॉइंट में ना आए। तो नंबर ऑफ साइड्स फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ साइड 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल 158। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 158 का आप डिवाइड करेंगे तो 2 से तो चला जाएगा, 158 को 2 से काटेंगे फिर पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो यानी कि इसमें भी अप्रॉक्स जा रहा है, साइड जो सीधी सीधे निकल के नहीं आ रही। इसे आप 158 से करेंगे, 158 2 जा तो जो 2 जाएगा, फिर कुछ बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा इसमें, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से नहीं जाएगा। ये 360 को आप जो है 158 से आप डिवाइड कीजिए तो इसे आप 2 बार जाएंगे तो ये आएगा 316 आएगा, और इसमें से कितना बचेगा? ये 4 बचा, और यहाँ बचाएगा 4, तो 44। यानी कि पॉइंट लगा के कुछ और डिजिट हमें यहाँ 0 बढ़ानी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि ये जो साइड जो आई है हमारी निकल के, वो जो है किस में आई है? पॉइंट में आई है, नेचुरल नंबर में नहीं आई है। तो वही जो अभी पीछे लिखा था वो यहाँ लिख देंगे नो, बिकॉज क्योंकि 158 जो निकल के आया था हमारा ये एक्सटीरियर एंगल इज नॉट आ डिवाइजर ऑफ 360। तो वही हमें फाइंड करने थे, ये बताना था बस कि अगर इसे हम एक्सटीरियर एंगल मान लें तो क्या जो है रेगुलर पॉलीगन बन सकता है, अगर इसे इंटीरियर एंगल मान लें तो क्या रेगुलर पॉलीगन बन सकता है? बन जाता अगर सीधी सीधी साइड आ जाती तो। 4 साइड आ जाती, 5 साइड आ जाती, 6 साइड आ जाती, 7 साइड आ जाती, तो 8 साइड आ जाती, तो वो बन जाता, पेंटागन बन जाता, हेक्सागन बन जाता, ऑक्टागन बन जाता, स्क्वायर बन जाता, तो बन सकता था। लेकिन इसमें जो है साइड जो है अप्रॉक्स में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। एक क्वेश्चन और है 6 वाला, उसे फिनिश करते हैं। तो 6 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, 2 पार्ट हैं इसके भी। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? कोई भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है इसमें। देखिए रेगुलर पॉलीगन्स आपको ये पता है 3 साइड से स्टार्ट होता है, 3 साइड से नीचे के रेगुलर पॉलीगन बन नहीं सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा 3 साइड वाला होता है वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इसमें जो एंगल होते हैं हमारे, इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, और इसके जो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हों और साथ के साथ तीनों एंगल बराबर हों। इसके जो एंगल होंगे वो हमारे 60 डिग्री के होते हैं। ये है हमारी 3 साइड वाली, क्या है? 3 साइड वाली। अब 4 साइड वाली अगर लें तो 4 साइड वाला होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है? 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल। कितने के होते हैं? 90 के, और चारों साइड बराबर होती हैं। ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ये है हमारा 4 साइड वाला।
ऐसे हैं 5 साइड वाला लें तो वो हो जाएगा पेंटागन। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि साइड बढ़ाने पर, जो रेगुलर पॉलीगन की साइड बनाने पर 3 साइड थी तो 60 था, 4 साइड थी तो 90 डिग्री आ गया, 5 साइड होंगी तो साइड बढ़ाने पर एंगल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यानी कि 3 साइड से नीचे तो पॉलीगन बनता नहीं है, 5 साइड वाला होगा तो उसके एंगल और बढ़ जाएंगे, 6 साइड वाला होगा तो उसके एंगल और बढ़ जाएंगे, 7 साइड वाला, 8 साइड वाला, ऑक्टागन, इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे तो यानी कि एंगल बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल बनेगा वो रेगुलर पॉलीगन का वो 60 डिग्री बनेगा। यही आपसे पूछा गया है मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो इसका होगा, सबसे कम रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। अब इसी में ही आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब इसी में देख लीजिए, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, बस इतना सा लिखना था इसमें। देखिए इंटीरियर एंगल अंदर वाले, व्हाट इज द मैक्सिमम, बड़े से बड़ा कितना हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, देखिए एक्सटीरियर माने होता है बाहर वाला, ये वाला एंगल जो है, और आपको ये पता है कि एक लाइन पे इस तरह से, यानी एक लाइन पे जो लीनियर पेयर बनाती है लाइन, उस पे 2 एंगल मिल के कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ये हो गया आपका 120 भाई 60 प्लस, अगर इसे x मानते, ये आ गया आपका 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 निकल के आता जी, ठीक है। यानी कि इसका जो मैक्सिमम, यानी कि इसका जो निकल के आया वो आया 120। अब 4 साइड पे देखते हैं, 4 साइड पे अगर इसी तरह से निकालूं तो ये भी 180 बनाएंगे, तो ये 90 है तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये 90 बनेगा। ऐसे 5 वाला बनाएंगे तो क्या होगा, उसका जो भी इंटीरियर एंगल बनेगा। तो अब आपको यहाँ पे ये क्या पता चल रही है कि साइड जो, अब यहाँ पे क्या पता चल रही है, साइड जितनी छोटी हो रही है, ठीक है, उतना ही एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 4 साइड का था तो इसमें 90 का बना, 3 साइड का था तो क्या है, एक्सटीरियर एंगल 120 का बना, 5 साइड का होगा तो उसका एंगल और छोटा बनेगा, 6 साइड का होगा तो उसका एंगल एक्सटीरियर एंगल और छोटा बनेगा। यानी कि साइड बढ़ने पर यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल छोटे हो रहे हैं। तो छोटे हो रहे हैं इसका मतलब ये सबसे बड़ा यहाँ है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इंटीरियर, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 4 साइड का होगा तो 90 डिग्री का बन रहा है, 5 साइड का होगा तो और कम का बनेगा, 6 साइड का होगा तो और कम का बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इसमें बनेगा, और मिनिमम इंटीरियर एंगल भी यहीं बन रहा है और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल भी यहीं बन रहा है। क्वेश्चन पूछा जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल भी इसी का ही होता है और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल भी इसी का ही होता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।